हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में। क्यों पढ़ने हैं प्रायोरिटी एनकोडर? अगर आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको एनकोडर के बारे में बताया था और 4x2 एनकोडर हमने बनाया था प्रॉपरली। बट उसमें चलो रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में। उसमें एक चक्कर आया था हमारे पास, है ना? याद करो, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ कि जब हम लोग, है ना, क्योंकि 4 इनपुट है ना हमारे पास, तो मेरे को कोई रोक टोक थोड़ी है, मैं 2 इनपुट भी वन दे सकता हूँ। रूल क्या है भाई? एक बार में एक इनपुट को वन देना है। लेकिन अगर आप 2 इनपुट वन दे देते तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा था। A0 A1 हमारे पास वन वन दे रहा था, मतलब हमारे को लग रहा था कि हमने इनपुट नंबर 3 पे वन दिया होगा, इस वजह से डबल वन आया। लेकिन एक्चुअली मैंने I1 I2 दोनों पे वन दिया था, I3 को तो मैंने छिड़ा ही नहीं था। I3 पे हमारा जीरो चल रहा था। बात समझ रहे हो? मैंने ये इनपुट दिया 0 1 1 0, मैंने I3 पे तो जीरो ही दे रखा है। I1 I2 पे वन दिया था, उसके चक्कर में डबल वन नजर आ गया था। तो वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट थे, मैं इस तरह का आउटपुट नहीं चाहता। तो उसके उसके लिए हमारे पास है जी प्रायोरिटी एनकोडर। तो वो मैंने को आज आपको दिखाना है, मतलब एक से ज्यादा इनपुट वन दे दो तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर मतलब प्रायोरिटी इनकोडर नाम से समझो। प्रायोरिटी फिर किसको दें? अगर एक से ज्यादा इनपुट वन है तो फिर कैसे करें? तो प्रायोरिटी हम दो तरीके से दिला सकते हैं। एक तो हायर नंबर को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, या लोअर नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी इनकोडर दो तरीके से चलेगा। लोअर नंबर मोर प्रायोरिटी, और यू कैन से लोअर इनपुट। ठीक है, लोअर इनपुट मोर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, या फिर हायर नंबर या हायर इनपुट मोर प्रायोरिटी। ठीक है, दो तरीके से चलेगा। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, हायर वाले इनपुट को या लोअर वाले इनपुट को? मतलब नंबर के हिसाब से देख लो। मैं भी समझाता तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं। हमारे पास 4x2 बनना है ना, तो 4 इनपुट तो है ही है। कौन कौन से हैं जी? I0, I1, I2, I3, और ये हमारे पास हो गया जी A0 और A1। ठीक है, अब एक जबरदस्ती का हम भी साथ लगा रहे थे, जैसे पहले लगाया था, अभी भी लगा देता हूँ। वैलिड बताएगा भाई वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, है ना? तो वो शायद मैंने प्रीवियस उसमें नहीं बनाया था, तो आप बना लेना भाई साथ में, है ना? हमने तो यहाँ पे 4x2 बनाया था। एक्चुअली में ये फिर 4x3 बन जाएगा, क्योंकि एक वैलिड भी आ रहा है साथ में। ठीक है, खैर चलो ठीक है, छोड़ो। इतना वैलिड की हमारे को टेंशन नहीं थी, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया था। तो बेसिक सिनेरियो हमारे को क्लियर है भाई, ये है। ठीक है। अच्छा जी। अब चक्कर ये आता है कि जब मैंने अब एनकोडर में तो प्रॉब्लम आ गई थी, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आया था जब मैंने 2 या 3 को 1 देने की कोशिश करी थी, है ना? क्योंकि आप चाहो तो 3 में भी 1 डाल सकते हो, चाहो तो चारों में भी 1 डाल सकते हो, कोई रोक-टोक थोड़ी नहीं है हमारे को। इनपुट है तो जो जिसमें मन करेगा मैं डालूँगा, है ना? तो फिर अब मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो क्या एक्सपेक्टेड चाहिए? तो पहले तो मुझे ये समझाओ आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या? मतलब अगर आपने I1 और I2 दोनों पे 1 दे दिया, तो फिर अब 2 चॉइसेस हैं आपके पास, या तो I1 के अकॉर्डिंग आउटपुट आए या I2 के अकॉर्डिंग आउटपुट आए। मतलब I1 के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा तो आप ये चाहते हो, और अगर I2 के हिसाब से आउटपुट आए तो आप ये चाहते हो। दोनों में से एक को ही विन करना है ना भाई। तो अब यहाँ पे वही बात उठेगी, जब आपने I1 I2 दोनों को 1 दिया, अगर आप आउटपुट ये चाहते हो 0 1 चाहते हो, तो मतलब आपने I1 को ज्यादा प्रायोरिटी दी है I2 से। तो मतलब लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। ये पहला केस हो गया, लोअर इनपुट हायर प्रायोरिटी। दूसरा केस क्या होगा, I1 I2 जब आपने दोनों दिए, तो आउटपुट आपको 1 0 चाहिए था। वी को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, वी से हमारा खास इतना मतलब नहीं है ना? वो तो आपको पता ही हो, तो 1 1 रहना रहना है, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, हाँ। तो 1 0 ध्यान जहां पे लगाना है वहां पे ध्यान लगाओ। हाँ जी, तो I1 I2 आपने दोनों 1 दिए, तो आप आउटपुट 1 0 चाह रहे हो, मतलब 2 चाह रहे हो। टू टू मतलब I2 के हिसाब से आप आउटपुट चाह रहे हो, I1 के हिसाब से नहीं चाह रहे। मतलब जो आपने दोनों 1 दिए, तो विन कौन करा, जीता कौन, प्रायोरिटी किसको मिल गई? I2 को। तो मतलब हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो पहला केस क्या हुआ, जो जितना नंबर छोटा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और दूसरा केस क्या होगा, जितना नंबर बड़ा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब लोअर इनपुट हायर प्रायोरिटी वाली कहानी अगर आप करते हो, तो अगर आपने I1 I2 I3 तीनों को भी 1 दे दिया, तो I1 के हिसाब से आउटपुट आएगा। और अगर हायर हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो अगर आपने तीनों को 1 भी दे दिया, I1 I2 I3 को, तो I3 के हिसाब से आउटपुट आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो अब मेरे को छूट है ना? अब जो आप चाह रहे थे आपको वो मिलेगा। मतलब क्योंकि 4 इनपुट है तो मेरी मर्जी, मैं जिसको मन करेगा मैं 1 देने की कोशिश करूँगा। तो फिर उस केस में अब हम काम अपना अच्छे से कर पाएँगे। तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, सीपीयू इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। अब आपके पास कीबोर्ड भी है, ठीक है, माउस भी है, ओके, मॉनिटर भी है, ठीक है, और डिवाइसेस मान लो जो भी मान्य है। तो इस सारे के सारे चाहते हैं मेरे को सीपी मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो सभी ने अगर एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डाल दी, तो फिर किसको प्रायोरिटी दोगे? तो वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और यहाँ पे आप प्रायोरिटी एनकोडर लगा के काम कर सकते हो। तो एप्लीकेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। ज्यादा बातें तो हमने आर्किटेक्चर में करती हैं, अभी ज्यादा बोलने का खास फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो मेन चीज अब आप समझ चुके हो ना। चलो भाई, अब हम शुरू हो जाते हैं फटाफट। अब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा कंप्लीटेड है, इनपुट आउटपुट लाइन हमारे पास डिसाइडेड है। ठीक है,
ओके जी, स्टेप नंबर 1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इनपुट आउटपुट हमारे पास डिसाइडेड है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ट्रुथ टेबल वाली बात पे। अब देखो भाई, I0, I1, I2, I3, तो पहले कौन सा दिखाऊं? पहले मैं दिखाता हूं आपको ये हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी, मैं लिख देता हूँ हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। I0, I1, I2, I3 हो गया, और यहाँ पे आएगा जी A0, A1, भी रखना है तो चलेगा, रख लो कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा साथ में ये भी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने, वही बात है, अगर आपने सारों को ही जीरो दे दिया तो यहाँ पे ये सारा ही जीरो होगा और ये भी जीरो ही होगा। ठीक है, मतलब वैलिड इनपुट जीरो होने का मतलब, वैलिड आउटपुट जीरो होने का मतलब है आपने यहाँ पे कोई भी इनपुट सिलेक्ट ही नहीं किया। अब अगर आपने यहाँ पे वन दे दिया, ठीक है जी, और इनको आपने जीरो रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जीरो जीरो बट वैलिड वन हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। ठीक है जी, अब ब्यूटीफुल बात आएगी, अगर आपने I1 को वन ले लिया ना, तो I0 जीरो हो या वन हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को आउटपुट तो I1 के हिसाब से चाहिए, मतलब ऐसा सिनेरियो है अगर, तो मैं यहाँ पे I0 को क्या, I1 हमारा वन है, I2 I3 हमारा जीरो है, तो मैं क्या बोलूंगा, I1 अगर वन है तो I0 से मेरा मतलब नहीं है, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, मेरे को आउटपुट I1 के हिसाब से देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हायर इनपुट हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या होगा, मेरे को आउटपुट जीरो वन ही चाहिए, अब वैल्यू तो हमारा वन चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, डोंट केयर। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा, जब I2 हमारा वन है और I3 हमारा जीरो है, ठीक है, I2 हमारा वन है, उस केस में I0 I1 से मेरा मतलब नहीं है, मेरे को आउटपुट ये चाहिए, वन जीरो चाहिए, है ना, और ये वन तो है ही है, यहाँ पे फिर ये दोनों डोंट केयर हो जाएंगे, मेरे को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है भाई। I2 हमारा वन है तो I0 I1 चाहे वन हो चाहे जीरो हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेरा आउटपुट वन जीरो फिक्स रहेगा। इतना समझ पा रहे हो? और जब I3 हमारा वन होगा, तो मेरे को इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वन वन आउटपुट आएगा और वैल्यू तो वी वन आना ही आना है। इतना समझ में आ गया? अब जरा हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ट्रुथ टेबल मेरी कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि देखो चार इनपुट है मेरे पास, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने होने चाहिए थे, 2 पावर 4 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, लेकिन मैंने तो कॉम्बिनेशन आपको एक दो, मतलब एंट्री, ट्रुथ टेबल में एंट्री बोलो भाई 16 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने तो एंट्री एक दो तीन चार पांच ही दिखाई, बाकी सारी कहाँ गई भाई? कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी यही है। सारी कैसे यही है, ये डोंट केयर दिखाया था आपने, डोंट केयर का मतलब क्या हुआ, चाहे जीरो चाहे वन हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये जो है, ये देखो भाई, ये जीरो और वन ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा और समझ में आएगा, है ना। मैं यहाँ पे बोलूंगा चाहे जीरो हो चाहे वन हो, मेरा ये जीरो वन ही रहेगा और ये वन ही रहेगा, तो मतलब ये जो डोंट केयर था मैंने उसको दो अलग अलग मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो दो डोंट केयर घुसे हुए थे, इसका मतलब क्या हुआ, ये चार मिन टर्म्स को समझाएगा, क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये दोनों डोंट केयर थे, जीरो या वन कुछ भी भर सकते हो, यहाँ पे भी जीरो या वन कुछ भी भर सकते हो, तो टोटली चार कॉम्बिनेशन ही बन गया क्या, टू इंटू टू। है? अच्छा जी, ये अगर नहीं पता तो कॉम्बिनेटोरिक्स देखो भाई, है ना, मैंने आपको बार बार समझाया, कॉम्बिनेटोरिक्स हर जगह घुसा पड़ा रहता है, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स ये देखने पड़ेंगे आपको डिजिटल से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ठीक है, खैर इतना तो बेसिक बेसिक आपको पता ही होगा, चार आएगा, तो ये चार मिनटम है। अब बना लो भाई उन सबको, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वन जीरो भर लो, ठीक है जी, तो चार है ना, तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि मैं इसको ढंग से फिल कर पाऊँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा जी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, और यहाँ पे वन जीरो वन जीरो वन जीरो, और यहाँ पे वही बात है जी, वन जीरो वन जीरो वन जीरो, और यहाँ पे वही बात है जी, वन वन वन। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब ये कितनों को बता रहा है, आप खुद से समझदार हो, तीन डोंट केयर हैं, तो मतलब 8 मिनट बता रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई 1% की भी मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भरूंगा जी, ट्रिपल जीरो, जीरो जीरो वन, कोई बात नहीं, मैं लेबर कर रहा हूँ, आप भी करो ताकि चीजें क्लियर रहे। ठीक है जी, वन ट्रिपल डबल जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन, उसके आगे अब ये वन सारा कॉपी पेस्ट, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और फिर ये वही चीज चलेगा, डबल वन, 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 और ये वन 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 वन। अब देखो भाई, आराम से देखो, अब देखो भाई, सारा फर्स्ट क्लास बन गया कि नहीं बन गया? अब मिन टर्म्स को लेबल करना तो लेबल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। M0, ये M8, प्लीज ध्यान रखना ये M8 है, ठीक है, तो ये हो गया जी M4। अच्छा, अगर इनको ग्रुपिंग वाइज करना चाहते हो तो मैं ऐसे बोलता हूँ, ये लो भाई, ये दो का ग्रुप था, ठीक है, और लेट मी यूज अनदर कलर, ये चार का ग्रुप अलग था, ठीक है जी, और उसके बाद ये आठ का ग्रुप अलग था, ये आठ का एक्चुअली ये सब एक ही बता रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, अब शुरू हो जाओ फटाफट, है ना?
मिन टर्म के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख लो। वैसे तो खैर चलो ठीक है यार, लिख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा है ना, मेरे 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आ जानी चाहिए। रिकॉर्डेड सेशन है ना, मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा, है ना, कि कहीं किसी का कोई डाउट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। M4 M12 नजर आ रहा है, ये क्या हो गया जी M2, ये क्या हो गया जी M6, M10 और M14, ठीक है। तो यहाँ पे M1, M3, M5, M7, M9, M11, M13, M15, ठीक है। चलो भाई, अब फटाफट भर लो, अब तुम्हारी टेंशन खत्म है। अब A0 के लिए अब आप क्या बोलोगे जी, A0 के लिए बोलोगे सिग्मा M। ये चेक करना भी कहाँ कहाँ पे है जीवन, 2 पे है, 6 पे है, लिखता जाऊँ फटाफट, चलो 2 6, उसके बाद फिर 10 14, है ना, और उसके बाद फिर 1 3, फिर आगे तो सारा है ही है ना, तो मैं भर लेता हूँ, चलो 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है जी। अच्छा जी, और A1 देख लेते हैं फटाफट, सिग्मा M। A1 चेक करो भी कहाँ कहाँ है, 4 12, ठीक है, 4 12 और उसके बाद सारा कॉपी पेस्ट है, 4 हो गया, 12 हो गया, और फिर ये सारा का सारा है ना, ये आप देख ही पा रहे हो, ये सारे के सारे 1 3 एंड सो ऑन, है ना। तो इतना तो समझ में आ रहा है सबको। तो कहाँ कहाँ से शुरू करना है आपको, 1 से शुरू करना है, तो लो जी, ये मैं 1 से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारा का सारा उठा के, ना, हो गया बस। A0 हो गया, A1 हो गया। अब V की तो तुम्हारे को टेंशन पालनी नहीं है, क्योंकि V जीरो कब है भाई, जब सारे सारे जीरो हैं। अब अगर कम से कम एक भी 1 है तो V हमारा 1 ही चल रहा है, उसकी टेंशन पालो मत, चुपचाप से सीधा बोलो ये तो मेरे को के में भी नहीं बनाना, I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, बस इसकी टेंशन खत्म है। बस A0 A1 का के में बनाना है, तो लो भी मैं बना देता हूँ फटाफट, है ना। थोड़ा सा इसको पतला कर लें, पेन ज्यादा मोटा है और ये दिक्कत कर रहा है। हाँ भाई, बनवाओ एक बारी मेरे को, I0 I1 I2 I3, 00 01 11 10, 00 01 11 10। अच्छा जी, अब फटाफट भरना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या है भाई, 0 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया, उसके बाद फिर 1 आ रहा है, ठीक है जी, 1 आ गया, 3 आ गया जी, 0 1 2 3 आ गया, 5 4 5 6 एंड 7 9 11 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी तो भाई मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। लो भाई, ये 8 का सेल, सीधा 8 का सेल है, तो क्या आंसर आएगा जी, I3 आएगा, प्लस ये 8 का सेल, इस 8 के सेल का क्या आंसर आएगा जी, I2 आएगा, ठीक है जी। तो A0 के लिए तो मैंने सीधा बोल दिया आपको I2 प्लस I3। अब बात उठती है जी A1 की। तो A1 के लिए मेरे को फिर वही बात है कि मैं बनाना पड़ेगा, मेरी गलती रहेगी भाई, मेरे को इसको पहले कॉपी करके रख लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात, 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। अच्छा जी, तो ये हमने किसके लिए बनाया जी, A0 के लिए। अब मैं बना रहा हूँ A1 के लिए, ठीक है जी। उप्स, बोलो भाई बोलो फटाफट, भरते हैं भाई वैल्यूज, क्या क्या कह रहे हैं भाई, 4 0 1 2 3 4, 12 8 9 10 11, ये 12 हो गया, 13, ओप्स 13 नहीं है भाई, एक और 3 है, ये मेरी राइटिंग मेरे को दिक्कत कर देती है। 0 1 2 3, ठीक है जी, उसके बाद फिर 5, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है जी। लो जी, सारे भर दिए मैंने आराम से, ठीक है। अब ये मैंने काटे इसलिए भी, ताकि मैं यहाँ पे भर रहा हूँ मेरे को याद रहे, मैं भूल भाल जाता हूँ इसलिए, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर बोलो भी फटाफट से, ये तो नजर ही आ रहा है आपको देखते ही।
ठीक है, ये तो नजर ही आ रहा है, I3 आएगा। तो आई आई A1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ भाई, A1 के लिए मैंने के में बनाया है, I3 आएगा प्लस, अब इस इन दो के लिए ये 4 का सेल बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, I1 I2 बार, I1 I2 बार। ठीक है जी, अभी मैं सारे शॉर्टकट्स बनाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ये तो के में बना के मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि एक बार चीजें क्लियर कर दूं। उसके बाद फिर मैं सारे शॉर्टकट्स भी आपको बना के दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो बस अब क्या है, अब तो आपको सर्किट ड्रॉ करना है और आपका काम खत्म है। तो A0 पकड़ लेना। अब देखो भाई, A0, उप्स, I0 I1 I2 I3 पकड़ना है ना, इनपुट्स हैं भाई, आउटपुट थोड़ी पकड़ लेना है। आउटपुट तो आएगा I0। ठीक है, अच्छा I0 का बार चाहिए मेरे को, देखना कहीं पे I0 का बार कहीं चाहिए ही नहीं मेरे को, सीधा सीधा I0 ही है ना। I1, हाँ I1 का भी बार नहीं चाहिए, सिर्फ I2 का बार चाहिए मेरे को, है ना। I0 हो गया, यहाँ पे चलेगा जी I1, फिर चलेगा जी I2। I2 का बार चाहिए तो लो जी, मैं I2 का बार चला देता हूँ, और एक हो गया जी I3। ठीक है, चलो भाई अब बोलो भाई, A0 क्या आएगा भाई, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, और गेट लगाना। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर और क्या है भाई इधर, A1 में I3 और I1 I2 बाहर, I3 और साथ में क्या है भाई, I1 I2 बाहर। I1 को पकड़ के लाओ, I2 बार को पकड़ के लाओ, एंड में डालो, और फाइनली एक और में डालो, और फाइनली एक V था I0 I1 I2 I3 का, I0 I1, अच्छा I2 पकड़ लिया मैंने, I1 पकड़ना भूल गया, लो भाई I1 भी पकड़ लेते हैं, और I3 भी पकड़ लेते हैं, इन सबको और गेट में डालते हैं, और ये हो गया आपका V। ये हो गया सबसे पहले ऊपर वाला कौन सा था भाई, A0 और A1, ये A0 और ये A1। आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको। ये हमारा फर्स्ट क्लास सर्किट बन गया। अब आप चेक करना चाहते हो कि क्या मेरा प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर भी रहा है या नहीं है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। I1 I2 दोनों को वन देखो, I2 के हिसाब से आउटपुट आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। I1 I2 दोनों को वन करो, I1 को भी वन करो, I2 को भी वन करो। पहले क्या हुआ था नॉर्मल एनकोडर में, I3 पे वन, A0 A1 दोनों वन हो गए थे, दोनों ही वन हो गए थे, तो I3 के हिसाब से जो I3 अगर वन देता तो जो आउटपुट वो आता था वो आउटपुट आना शुरू हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे 10 आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको 10 कैसे आएगा, क्योंकि 10 मतलब 2, तो I2 के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, चलो चेक कराता हूँ फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो भाई फटाफट पकड़ो यहाँ से, I1 को आपने वन पकड़ा है, तो ये देखो भाई, इसमें जो A0 है उसमें तो आपने I2 को पकड़ा है और I3 को पकड़ा है, तो I2 ने, क्योंकि I2 वन था, तो A0 ने तो वन आना ही आना है, क्योंकि और गेट में जा रहा था, एक इनपुट वन होगा तो उसने तो वन आना ही आना था। अब बात करते हैं A1 की। हाँ जी, तो आपने I1 को वन लिया है ना, I1 को आपने वन लिया तो ठीक है जी, यहाँ से तो वन आया है, लेकिन I2 बार पकड़ा है आपने, I2 जीरो है, सॉरी I2 वन है तो I2 बार जीरो है ना भाई, ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो फाइनली ये जीरो देगा कि नहीं देगा। अच्छा, और I3 तो आपको आपने जीरो लिया ही है ना, ये जीरो है और ये भी जीरो है, आपने बस यहाँ दोनों जगह वन भरा था, तो ये भी जीरो है, तो लो जी आए ना जीरो। और V आपका तो बनाना ही आना है, वो आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने इनपुट कोई ना कोई इनपुट तो दिया ही है, तो 10 आया कि नहीं आया, जो चाहिए था वो मेरे को मिला कि नहीं मिला, वही बात खत्म। अब आप चाहो तो तीनों को वन दे दो, ठीक है, तीनों को वन दे दो, I1 I2 I3, मैं अब बोलता हूँ आपको आउटपुट ये आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि I3 प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जर नंबर, उसके हिसाब से आना चाहिए, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये आता है कि नहीं आता, हम चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, पहले इसका स्नैपशॉट ले लो भाई, है ना। इसका पहले एक बार स्नैपशॉट ले लो, ले लिया, चलो। अब हम बातें कर रहे हैं भाई इसकी। ठीक है, हमने तीनों को वन दे दिया, तो मैंने आपको पहले बता दिया डबल वन आएगा, मैं एक बार चेकिंग करा देता हूँ आपको, ये क्या देगा। चलो जाओ फटाफट, A0 की कहानी करो। A0 में क्योंकि I2 हमारा वन है, एक इनपुट बन गया, और I3 भी वन है, तो कोई बात नहीं, ये तो वन आना ही आना है, और गेट में डाला है आपने। अच्छा जी, अब इसकी कहानी करते जरा फटाफट, ये क्या करेगा, चुपचाप बस सबको छोड़ो, इतनी बात करो, I3 हमारा वन है ना भाई, यहाँ पे वन गया है ना, बाकी से मेरा मतलब ही नहीं, मैं चुपचाप से बोलूंगा ये वन आएगा, बस मेरी बात वहीं खत्म, वन वन जो चाहिए था मेरे को मिल गया, काम खत्म। ठीक है, ठीक है जी, डेट्स इट, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इवन आप चारों को वन दे लो, मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही आएगा आउटपुट, आप चेक कर लेना। ठीक है, डबल, और मैं प्रूव भी कर देता हूँ, लो भाई I2 हमारा वन है, तो यहाँ से A0 वन हुआ,
और क्योंकि हमारा i3 1 था तो फिर a1 ने भी बनाने आना है, बस वही बात खत्म। चारों को 1 दे दिया तो भी मेरा i3 के हिसाब से आउटपुट आ रहा है, बस वही बात खत्म। तो प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जेस्ट नंबर, जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है, बात खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारे जो गेट कंप्यूटर साइंस में एज इट इज टू टेबल बन के आई थी, वो डोंट केयर वाली मैंने अब हटा दी है, वो दोबारा बना देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, बट आपके मेन कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको गेट एग्जाम का जो आया हुआ है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो भाई, के मैप्स तक कर लिया। अब ये सर्किट भी नोट डाउन कर लो, हो गया। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ गेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया, है ना। तो आपको सीधा सीधा, बस सीधा सीधा, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। आपने नोट डाउन तो सारा कर ही लिया, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, सीधा सीधा आपको बस ये दे दिया गया, I0, I1, I2, I3, A0, A1 और V। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डाला से 1 लाइक दिस, तो यहाँ पे बोला गया ये। ठीक है, अच्छा चलो पहले सारे जीरो डाल देते हैं। ठीक है, सारा जीरो डाला तो फिर ये जीरो रहेगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 1 डाला तो फिर ये 0 0 और ये 1 हो गया, वैलिड वाला 1 हो गया। फिर यहाँ पे 1 डाला तो फिर ये डोंट केयर हो गया, ये आया, और आप बोलोगे ये 0 1 1 आएगा। फिर ये डोंट केयर, ये डोंट केयर, अच्छा ये, हाँ ठीक है, और ये अगर 1 हो गया तो ये दोनों डोंट केयर रहेंगे ना, I2 अगर 1 होगा तो ये दोनों डोंट केयर रहेंगे, तो ये हो जाएगा ये। और फिर अगर ऐसा हो गया, तीनों डोंट केयर हो गए, मतलब क्योंकि I3 1 हो गया तो फिर ये तीनों डोंट केयर रहेंगे, हमारे को इनसे मतलब ही नहीं है, और ये 1 रहेगा। बस सीधी सीधी ये ट्रुथ टेबल बनी आ गई, और आपसे बोला गया कि ये ट्रुथ टेबल किस सर्किट की है, चुपचाप से बोलोगे प्रायोरिटी एनकोडर की है। और आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम, प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जर नंबर, प्रायोरिटी टू लार्जर नंबर। ये आई थिंक, मेरे को ईयर याद नहीं है, 2012 में क्वेश्चन आया था शायद, 2011-12 ऐसे कुछ था। तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, करो नोट डाउन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और नई नई बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी तुमने देखा प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जर नंबर, प्रायोरिटी इज गिवन टू स्मॉलर नंबर ऑल्सो, वो भी हो सकता है, तो उसकी भी मैं अब आपके साथ कहानी करता हूँ। नोट डाउन करो, इसको कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे को 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर बनाना है, प्रायोरिटी एनकोडर बनाना है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, डिजाइन करो। ठीक है, पूरा डिजाइन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देके भाग जाऊंगा, बाकी आप काम करना जानते हो, इतने समझदार आप हो चुके हो। तो डिजाइन 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर, और मैं क्या बोलूंगा, प्रायोरिटी इज गिवन टू स्मॉलर नंबर, प्रायोरिटी टू स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो वही बात है भाई, हम यहाँ पे ये भरेंगे, I0, I1, I2, I3, A0, A1। ठीक है, और एक वी भी ले लो, चलो ठीक है। अब जरा मेरे को बस ट्रुथ टेबल बनवा दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, और हमारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस ट्रुथ टेबल अगर हमारी बन गई ना, फिर हमारा काम लगभग कंप्लीटेड है, कुछ भी नहीं है, फिर बाकी आप आगे काम अपने आप कर पाओगे। सारे के सारे अगर आपने जीरो ले लिए तो ये सारा जीरो आएगा और वैलिड भी जीरो आएगा। अब एक बार ये सोचो, क्योंकि मैंने बोला प्रायोरिटी गिवन टू लोअर नंबर, ठीक है, तो अगर I0 पे हमारा 1 है ना, तो मेरे को ये 0 0 ही चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रियली डोंट केयर I1 I2 I3 क्या रहे, और वैलिड हमारा 1 चलेगा, क्योंकि कम से कम एक इनपुट तो 1 है ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब सपोज कर लो ये 0 रहे लेकिन यहाँ पे 1 रहे, मतलब अगर I1 हमारा 1 है और I0 हमारा 0 है, तो अब I1 को प्रायोरिटी देनी है सारी, है ना, तो I2 I3 से मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये 0 1 ये 1 आ जाएगा। अगर I2 हमारा 1 हो गया और ये दोनों साथ साथ उस टाइम पे 0 होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 1 हुआ, अगर आपने इसको 1 भरा, तो फिर ये चीज आप ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर चुके हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो चीजें ढंग से समझो, अगर समझ रहे हो तो ये देखो, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इसमें कवर अप हो चुका है, क्योंकि ये दोनों डोंट केयर थे, दोनों डोंट केयर थे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 सारा कंसिडर हो चुका है, वो टेंशन मत पालना। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 1 लेने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे 0 ही कंसीडर करना, मतलब I0 I1 दोनों 0 होने चाहिए, I2 हमारा 1 होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, I3 से मेरा मतलब नहीं है, मेरा आउटपुट I2 के हिसाब से आएगा और यहाँ पे 1 रहेगा। और अगर मैंने यहाँ पे I3 को 1 रखा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कंडीशन डालूंगा कि ये तीनों 0 होने चाहिए, तब जा करके मेरे पास आउटपुट डबल 1 आएगा और ये 1 रहेगा। क्योंकि अगर I3 हमारा 1 है और इन तीनों में से कोई भी एक 1 हो गया, तो कंफर्म है ये फिर I3 का कोई मायने नहीं है, वो डोंट केयर ही रह जाएगा, और वो हम ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं वो कंसिडर कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये 1 दे दूं, अगर आपने ये 1 दे दिया, तो ये 0011 ये ऑलरेडी आप यहाँ पे कंसिडर कर चुके हो। ठीक है, और अगर तुमने
यहाँ पे ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे 1 देने की कोशिश करी, तो ये चीज़ यहाँ पे कवर अप हो चुकी है ना? क्योंकि 0-1-0-1 यहाँ पे कंसीडर हो चुका है, क्योंकि 2 डोंट केयर थे, तो 0-0-0-1 1-0-1-1। तो मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी I3 1 है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीनों 0 होने चाहिए। तभी I3 की वैल्यू मतलब है, नहीं तो I3 का कोई मतलब नहीं है। वो I3 डोंट केयर ही रहेगा अगर इन तीनों में से कोई 1 हो गया तो। क्योंकि इनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है I3 से। I3 की तो सबसे कम प्रायोरिटी है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो बस हमारा ये बन चुका है, ट्रुथ टेबल बन चुकी है। अब बस अब प्लीज़, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, डोंट केयर के हिसाब से यहाँ पे 8 मिनटम पैदा हो जाएँगे, यहाँ पे 4 मिनटम पैदा हो जाएँगे, यहाँ पे 1 मिनटम पैदा हो जाएगी। उसके हिसाब से के में बना करके सारा सोल्व करके आंसर अपने आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है? हाँ, लेकिन एक ब्यूटीफुल बात है जो मेरे को मन में आ रही है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, देखो v की तो आपको टेंशन खत्म है। v जब आप पूरा इसको एक्सपेंड करोगे, तो v की वैल्यू तो आपको पता होगी। हम क्या बोलेंगे कि वो आएगा जी I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है? अच्छा जी, A0 को जब मैं देख रहा हूँगा, A0 में मैं क्या बोलूँगा, A0 1 कब होगा भई? A0 1 होगा जब I2 1 होगा। ठीक है, तो I2 1 होगा, लेकिन साथ-साथ एक ये बात भी समझो, I2 तो 1 हो, लेकिन अगर बाय चांस आपने I0 और I2 दोनों इनपुट दे दिए, तो प्रायोरिटी इज़ गिवन टू लोअर नंबर, तो A0 को तो 0 होना पड़ेगा ना उस केस में। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बोलूँगा I0 को लो होना चाहिए। और साथ-साथ I1 और I2 अगर आपने दोनों दे दिए, तो I1 के हिसाब से आंसर आएगा, तो A0 तो हमारा 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं क्या साथ बोलूँगा कि I1 भी हमारा लो होना चाहिए। लॉजिकल बात है, थोड़ा-सा कोशिश करो समझने की, नहीं तो मैं अभी के में बना करके सॉल्व भी करके दिखाऊँगा, टेंशन मत लो। अभी सारा दिखाऊँगा मैं आपको। अभी सिर्फ मैं बिना के मैप के कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आगे बढ़ो भई I3। हम क्या बोलेंगे कि I3 1 हो, है ना? जब देखो A0 हमारा 1 कब होगा? जब I3 हमारा 1 हो। लेकिन साथ-साथ कौन है जो A0 को 0 करता है और उससे छोटा नंबर वो हो? क्योंकि छोटे नंबर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। I0 और I1, ठीक है? ये दोनों हमारे पास 0 होने चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे हो? देखो भाई, क्योंकि अगर I0 पे 1 डाला आपने, तो फिर तो हमारे को ये 0 चाहिए, और I1 पे आपने 1 डाला, तो भी हमारे को 0 चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा साथ-साथ, I0 और I1 दोनों 0 होने चाहिए। क्योंकि अगर ये 1 हुए, तो फिर तो मेरे को ये 0 चाहिए होगा। अच्छा सॉरी, एक बार चेक करना भई। हाँ, ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो I0 और I1 वाली बात आएगी। क्यों? क्योंकि I0 और I1 अगर आपके पास 1 हुए, इन दोनों में से कोई भी 1 हुआ, तो फिर मैं तो A0 को 0 बोलूँगा। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और डिटेल अभी दिखाऊँगा, के मैप में घुसूँगा तो अभी और समझा दूँगा। मेरे को घुसना नहीं है, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके कांसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 1% का भी किसी के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है? मेरे से अगर आप पढ़ते हो, तो फिर मेरा से पढ़ने का फिर फ़ायदा नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया तो, है ना? तो अच्छा, A1 की कहानी करो। A1 की कहानी मैं क्या बोलूँगा, A1 कब 1 होना चाहिए? जब हमारा I1 1 हो। मैं आपकी बात मानता हूँ, जब I1 1 हो। लेकिन उससे छोटा नंबर देखना, जो A1 को 0 कर सकता है, I0 0 कर सकता है। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, I0 0 रहना चाहिए उस केस में। या फिर A1 कब 1 है? जब 3 होगा। तो मैं I3 की बात करूँगा। I3 शुड बी 1। I3 1 हो, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसे कौन हैं छोटे, I3 से छोटे ऐसे कौन हैं जो 0 कर सकते हैं A1 को? एक तो है जी I0, और एक है जी I2। तो मैं क्या बोलूँगा कि I0 भी 0 रहना चाहिए, I2 भी 0 रहना चाहिए। तभी मेरी बात बनेगी, नहीं तो मेरी बात नहीं बनने वाली। आई थिंक थोड़ा-थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आपको डाउट लगा तो, कि मैं बनाऊँगा ना, और थोड़ा-सा क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है? तो मैं डाउट नहीं रखना चाहता आपके मन में किसी भी तरीके का। आप, मैं चाहूँ तो उसको होमवर्क में दे सकता हूँ, आप अपने आप कीमा बना करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मेरी ऐसे मन नहीं मानता, रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को कोई डाउट ना आ जाए, तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एग्ज़ैक्टली यहाँ पे काम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है? मैं अभी 2 मिनट में फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो अभी, ठीक है? अभी सिर्फ मेरे साथ-साथ चलो और कुछ मत करो। तो अभी मैं सिर्फ वही बात है, मैं इसकी अभी पहले स्टोरी सारी क्लियर करता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक बारी यहाँ पे ये ले लेता हूँ, है ना? ये तो हो गई हमारी मिन टर्म नंबर 0। तो अब यहाँ पे अब देखो, थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ, मेरा प्लीज़ थोड़ा-सा आप समय बचाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको, ये देखो भाई, ये तो होगी मिन टर्म नंबर 0, ठीक है? अब ये जो है, ये 8 मिन टर्म को बता रहा है। कौन-कौन सी 8 है, वो सारी भर लो तुम, ठीक है? और ये रादर A0, A1 दोनों ही 0 हैं, तो मेरे को उन सारी मिन टर्म से मतलब ही नहीं है। बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक बार बोल देता हूँ, है ना? 1 के साथ अगर सारा 0 होगा, तो ये मिन टर्म नंबर 8 होगा। मैं सेट की फॉर्मेट लिख देता हूँ, 8 होगा। है ना? उसके बाद फिर 001 होगा, तो मतलब 9, ठीक है? अब सीधी बात ऐसे करो, बस सीधा 8 से ऊपर जितनी भी है ना, सारी आ जाएँगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। किसी को कोई डाउट है तो अपने माइंड से सोचने की कोशिश करो, ये सारी की सारी आठों की आठों मिनटम ये हैं।
ठीक है, तो वही बात है, हम उसके उस केस में तो ये सब लेके चल ही नहीं रहे। ठीक है, इधर आ जाओ भाई, इसकी कहानी करो, है ना? यहाँ पे कौन कौन से मिनटम आएंगे भाई, मेरे को जरा समझाओ। एक तो फोर आएगी, फोर आएगी, उसके बाद फिर फोर के बाद फिर 0 1 0 0 4 हो गया, फिर फाइव आएगा, 1 0 1, क्योंकि ये सारा हम क्या भरेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 भरोगे तो फोर आएगा, फिर फाइव आएगा, उसके बाद सिक्स आएगा, और फिर सेवन आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। इधर आ जाओ नीचे, ये किसको समझाएगा भाई, एक तो समझाएगा जी मिनटम नंबर टू को, और एक समझाएगा मिनटम नंबर थ्री को। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे बस, और तो फिर आगे हमारे पास पता ही है, ये मिनटम नंबर वन है। ठीक है जी, चलो बस अब मैं क्या बोलूंगा, ए जीरो कहाँ का वन है, के में बना के मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ये सब मैं कैसे लेके आया। ठीक है, वी वी में तो किसी को कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि जीरो कब है, जब सारे जीरो बाकी हर जगह वन नहीं है। ठीक है, तो वो तो वही बात है, आपको पहले से पता है। वैलिड इनपुट का मतलब क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वन, तो वही बात है, और गेट वाली सेंस है, तो सीधा मैंने और गेट लगा दिया। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ी सी टेंशन आ रही थी आपके दिमाग में, तो उसके लिए मैं अब आपको सॉर्ट आउट करके बता रहा हूँ। तो ए जीरो वन देखो कहाँ कहाँ है, ए जीरो वन है जी, एक तो मिनट नंबर टू थ्री, और साथ साथ वन में। तो बस सीधा सीधा अब मैं क्या बोलूंगा, ए जीरो के लिए सिग्मा एम, वन टू और थ्री, दैट्स इट। अच्छा जी, ए वन बताओ कहाँ कहाँ वन है। ए वन हमारे पास वन आएगा, एक तो यहाँ पे मतलब 4 5 6 7, और साथ साथ ए वन वन आएगा वन में, तो 1 4 5 6 7। आ गया समझ? अब बनाओ दी गेम, अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब तो कुछ बचता ही नहीं है। आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। करो भाई इसको कॉपी, ड्रैग, उप्स, ड्रैग क्लोनिंग करना था, मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा जी, तो ये बनेगा जी ए जीरो के लिए, ये बनेगा जी ए वन के लिए। तो बोलो भाई 1 2 3, 0 1 2 3, लो जी, ये दो का सेल, ये दो का सेल, ये दो का सेल बनेगा, तो आई जीरो बार, आई वन बार, और यहाँ से आई थ्री, आई जीरो बार, आई वन बार, और आई थ्री, प्लस नीचे वाले दो का सेल का आंसर क्या करोगे भाई, आई जीरो बार, आई वन बार, और आई टू। समझ पा रहे हो? ये आपने लिखी थी कि नहीं, देखो भाई ए जीरो के लिए ये लिखी थी कि नहीं, ये थी कि नहीं, होगी बात खत्म। अच्छा जी, ए वन के लिए बोलो भाई, 1 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 0 1 2 3, हाँ जी, 4 5 6 7, लो जी, ये एक चार का सेल बनेगा, और एक ही दो का सेल बनेगा। चार का सेल का आंसर क्या होगा भाई, आई जीरो बार, आई वन, प्लस ये दो का सेल का आंसर क्या होगा जी, आई जीरो बार, है ना, और यहाँ से आई टू बार, और आई थ्री। यही था जी, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने बिना की मैप के लिख दिए थे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ, प्रूफ हो गया ना अब आपके सामने। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली हुआ क्यों था। सिंपल बात है भाई, प्रायोरिटी आपने किसको देनी, छोटे नंबर को देनी, बड़े नंबर को प्रायोरिटी देनी। तो ये कोशिश करो कि ऐसा, पहले तो देखो भाई, ए जीरो कहाँ वन होगा, पहले तो तुम यहाँ से देखो, ए जीरो वन होगा जी जब आई टू हमारा वन होगा। आई टू के साथ साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि कि आई जीरो और आई वन ये दोनों जीरो होने चाहिए ना। अगर ये दोनों जीरो ना हो तो मेरे को बहुत टेंशन पैदा करेंगे दिमाग में, ये तो कहेंगे कि मेरे हिसाब से आंसर दो। आई जीरो आई वन कहेगा ए जीरो को कि तुम जीरो हो जाओ, ठीक है, और आई टू कहता है कि तुम वन हो जाओ। तो अगर आपने आई जीरो और आई टू दोनों को वन सप्लाई कर दिया, दोनों जगह वन दे दिया, तो आंसर किसके हिसाब से आएगा, आई जीरो के हिसाब से आएगा। आई जीरो और आई टू, चलो ऐसे समझो, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, सबको छोड़ो बस ऐसे बात करो, चलो आई वन आई टू दोनों को मैंने वन सप्लाई कर दिया, तो अब प्रायोरिटी एनकोडर है ये, और प्रायोरिटी किसको देनी है, छोटे नंबर को, तो आई वन के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए ना भाई। अगर आई वन के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, तो मेरे को तो ए जीरो को जीरो चाहिए था। इसलिए फिर मैंने क्या बोला कि ए जीरो के केस में मैं क्या बोलूंगा कि जब आई टू हमारा हाई हो, लेकिन साथ साथ आई जीरो और आई वन दोनों लो होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं। आई जीरो और आई वन में से एक भी अगर वन हो गया ना, तो मैं ए जीरो को वन नहीं कर सकता। सिमिलरली आई थ्री हमारा वन हो, आई थ्री हमारा वन हो, तो फिर आई थ्री से छोटे नंबर देखना जो उसको जीरो बना रहे हैं। रूल ये है, रूल समझ में आया? तो ए वन के केस में आप, सॉरी, ए जीरो हम चला रहे थे, तो ए जीरो में हम क्या कहेंगे, वन और कहाँ आ रहा है, आई थ्री में बना रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई थ्री तो है ही है वन, लेकिन अब ऊपर जाके देखो और छोटे ढूंढो, आई थ्री से ऊपर तो सारे छोटे ही हैं बाई चांस, तो छोटे में देखो कहाँ कहाँ जीरो है, उन सब पे बार लगा के काम खत्म कर देना। तो आई थ्री के साथ छोटे आई जीरो आई वन थे, उन पे बार लगा के काम खत्म कर देना। सिमिलरली सिमिलरली जब मैं ए वन की कहानी कर रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा, ए वन वन कहाँ है भाई, जब आपके पास आई वन वन हो। अब ऊपर देखना कहाँ कहाँ जीरो है ए वन, जहां जहां जीरो है ना ए वन,
उन पे बार लगाना पड़ेगा तुम्हारे को। अब देखो यहाँ पे 0 है, तो I0 के केस में था, तो इसलिए मेरे को I0 पे बार लगाना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। फिर अगला यहाँ पे 1 आता है, लेट मी यूज अनदर कलर। यहाँ पे 1 आता है, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार पकड़ गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ये 1 है। अब ऊपर देखो कहाँ-कहाँ पे 0 है। जहाँ-जहाँ पे 0 है ना, वो सबको पकड़-पकड़ के आप पे बार लगा-लगा करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी आपने 1 कर दिया तो वो टेंशन पैदा कर देगा। तो देखो भाई, ये I3 तो था ही था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये 0 कब है? ये I2 के केस में। तो I2 पे बार लगना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, तो मतलब I0 पे बार होना चाहिए। तो I2 और I0 दोनों पे बार होना चाहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और देखो मैंने वही कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो I3 है और I0 और I2 पे दोनों पे बार लगा रखा है। तो थोड़ा समझ में आया? कोई बात नहीं, टेंशन मत पालो, जितना समझ में आएगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे जब मैं और बड़े-बड़े प्रायोरिटी एनकोडर्स बनवाऊंगा ना, वहां पे एक झटके में क्लियर होएगा आपको। कोई टेंशन की बात नहीं है, समझाना मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हारी टेंशन नहीं है। अभी जितना समझ में आया मोर देन सफिशिएंट है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में आकर के करूंगा, और फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा प्रायोरिटी एनकोडर आपको बनवाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बनवाया, 4x2। अगली बारी मैं बनवाऊंगा 8x3, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी प्रायोरिटी एनकोडर। वहां पे आपको और बड़ी ब्यूटीफुल बातें समझ में आएंगी, ठीक है? अभी तो आप इतना नहीं समझ पाए होगे, लेकिन ऑक्टल टू बाइनरी में, है ना, जब हम 8x3 बना रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल बातें समझ में आएंगी। और उससे ज्यादा तब समझ में आएंगी जब मैं डेसिमल से बाइनरी प्रायोरिटी एनकोडर बनवाऊंगा। डेसिमल से बाइनरी में और ज्यादा मजा आएगा आपको। एक ही लेक्चर और लूंगा बस, उसमें मैं सारे कंसेप्ट इतने प्योर तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। और ऐसे एनकोडर की बातें आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ अब। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जिसमें जितनी कॉमन सेंस है ना, वो उतना ज्यादा और उतना ब्यूटीफुल तरीके से चीजों को पकड़ रहा होगा। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है जी, दैट्स इट। और ज्यादा बोलना मेरे ख्याल से सेहत के लिए हानिकारक होगा। अच्छा, और हाँ, अच्छा, मैंने सर्किट डायग्राम तो नहीं बनाया है, तो मेरे ख्याल सर्किट डायग्राम में कोई खास टेंशन है नहीं। आप चाहते तो मैं बना करके दिखा देता हूँ, और चलो प्रूफ भी कर देता हूँ, है ना। 2 मिनट लगेंगे बस, 2 मिनट मेरे साथ और रहो। मैं चीजें भी आपके सामने सारी प्रूव करूंगा अभी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ये सर्किट, ठीक है? हाँ जी। तो क्या क्या चाहिए मेरे को जरा देख लेता हूँ मैं। I0 पे बार चाहिए मेरे को साथ में, है ना? या चलो यार सीधा बनाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने का ना कोई फायदा है नहीं, टाइम बर्बाद ही होगा और कुछ नहीं। सीधा सीधा I0, इसका बार साथ चलेगा। I1, I1 का बार चाहिए, हाँ चाहिए। I2, I2 का बार भी चाहिए। I2 का भी बार चाहिए। I3, I3 का बार चाहिए ना। I3 का बार क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी तो I0 है, I3 तो लीस्ट प्रायोरिटी। I3 जब लीस्ट प्रायोरिटी तो फिर उसका तो बार मेरे को आप समझ ही पा रहे हो कि नहीं चाहिए होगा। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। I0, I1, I2, I3, पहले तो वी बना करके अपना काम खत्म करो। ठीक है, अलग कलर से दिखाता हूँ। I0, I1, I2, I3। यहाँ पे जो मैंने बातें बताई हैं, अगर समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई 1% भी टेंशन मत लो। क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा क्लियर सारा। ठीक है, जब बड़ा एनकोडर दिखाएंगे ना, वहां समझ में आएगा तुम्हारे को। ठीक है जी, चलो भाई अब आगे देखो। अब A0 की क्या कहानी है भाई। I2 पकड़ो, I2 पकड़ो, I0 बार पकड़ो, और I1 बार पकड़ो। अच्छा जी, एंड में डाला। उसके बाद फिर I3, I0 बार, I1 बार, I3, I0 बार, और I1 बार, और फिर फाइनली एक और। लो जी, ये हो गया जी A0। और A1 क्या है? A1 क्या है भाई? क्या बोलता है A1? I1 और I0 बार, एंड साथ में I3, I0 बार, I2 बार। ठीक है, लो जी, एक और में डाला। ये हो गया जी A1। अब देखो भी ध्यान से सर्किट, ठीक है? सर्किट सही फर्स्ट क्लास बना है कि नहीं बना? I3, और फिर इधर से I0 बार, और इधर से I2 बार। ठीक है जी, एकदम फर्स्ट क्लास बन गया सर्किट। और ये हो गया जी V। अब देखो भाई प्रायोरिटी वाला तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं। I1 को भी 1 दे दो, और I2 को भी 1 दे दो।
ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या होता है हमारे पास। आंसर मेरे को पता है आई वन के हिसाब से आना चाहिए, मतलब 0 और ये 1 होना चाहिए। चेक करते हैं जरा ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब जरा फटाफट से देखो। अब देखो वी तो हमारा 1 होना ही होना है, उसकी तो खैर टेंशन ही छोड़ो, क्योंकि आपको पता है इन चारों का आपने और कर रखा है, क्योंकि आपने कोई ना कोई इनपुट तो लिया ही है ना। अगर सारे के सारे जीरो होंगे तो हमारा भी जीरो, नहीं तो नहीं है। वो तो आपको पता है, उसको छोड़ दो। ए जीरो ए वन पे आओ फटाफट से देखो भाई। अब ए जीरो में क्या जा रहा है जी, आई टू जा रहा है इधर से, और आई टू तुम्हारा 1 था, ठीक है। आई नॉट बार जा रहा है, अब देखो ये तो जीरो रहा होगा और ये भी जीरो रहा होगा, मैंने ये दोनों दिया ना भाई। हाँ जी, तो और यहाँ से देखना जरा, आई वन बाहर जा रहा है, बस इतनी बात करो। आई वन आपने 1 लिया, आई वन बाहर जा रहा है, तो ये तो हो गया जी जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक इनपुट एंड गेट में जीरो तो सारा जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, आउटपुट मतलब जीरो हो जाएगा, आपको पता है। एक इनपुट एंड गेट में जीरो तो आउटपुट हमारा जीरो है, आपको पता है। ठीक है जी, इधर आ जाओ भाई, आई थ्री हमारा जीरो है, बस वही बात, आई थ्री जीरो है। तो फाइनली यहाँ से जीरो बार आएगा और ए जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। तो है ना चक्कर। अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप खुद समझदार थे। आई आई वन क्योंकि हमारा 1 था, उस चक्कर में जब हमने देखा और आपने आई वन बार यहाँ पे घुसा रखा था, है ना, तो इसलिए ये जीरो गया और ये इसने इसको जीरो बना दिया। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, ए वन का चक्कर देखते हैं। ए वन के चक्कर में क्या होगा जी, आई वन जा रहा है, ठीक है जी, और इधर से हमारे पास आई नोट बार जा रहा है जी। तो ये तो 1 हो गया। अब बस, अब सब कुछ छोड़ दो, है ना, यहाँ पे अब समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि आई नॉट बार हमारा 1 था, तो 1 1 1 हो गया। बस अब बाकी को छोड़ दो ना, मारो गोली इसको। और गेट में एक इनपुट बना तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है भाई, 0 1 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, और यही आपको चाहिए था। ठीक है, यही आपको चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब दोनों 1 है तो मेरे को पता है भाई आई वन के हिसाब से आंसर आना चाहिए था, आई टू के हिसाब से नहीं आना चाहिए था, और आई वन के हिसाब से हमारे पास आ रहा है, हमारा काम खत्म है बस। और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को इससे ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। प्रूफ आपके सामने आ चुका है, सब कुछ क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, डेट्स इट। तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, ये लेक्चर फालतू का लंबा ही हो रहा है, इससे ज्यादा मेरे को इसको नहीं खींचना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं और बड़े बड़े प्रायोरिटी इनकोडर बनवाऊंगा, वहां पे एक झटके में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत पालना। ठीक है, विद प्रूफ मैंने एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।